ऐसे कैसे पापा? एक मिनट में बात करके बताती हूँ आपको। विशाल, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे आने से मना किया है क्या? हाँ किया है मना। किससे बात कर रही हो तुम? अपने पापा से ही कॉल पे बात कर रही हूँ। फोन रखो पहले, ठीक है? उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। कैसी कैसी? पापा, मैं अभी विशाल से बात कर लूँ कुछ। मैं आपको 5 मिनट बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ, ठीक है? क्या चल रहा है ये सब? एक तो तुमने मेरी मम्मी पापा को घर पे आने से मना किया है, ऊपर से तुम फोन पे भी बदतमीजी से बात कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम? वो लोग बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे थे, इसलिए भी उन्हें आने से मना कर दिया। बहकी बहकी बातें? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसी क्या बहकी बहकी बातें कर दी मेरे मम्मी पापा ने कि तुमने उन्हें इस घर में आने से ही मना कर दिया? होना था तुम्हारे मम्मी पापा का। वो हमसे बता रहे थे कि तुम्हारी भाभी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है, और वो हमसे बोल रहे थे कि दामाद जी आप ही हमारे एक सहारा हैं। तो बोल रहे बैग वगैरह पैक करके हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। पहले तो हमें उनकी बात समझ में नहीं आई, फिर धीरे धीरे मुझे बात समझ में आई कि वो हमारे यहाँ परमानेंट रहने के लिए आ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने उनसे बोल दिया कि आप यहाँ पे आना है तो आइए, चाय पानी पीजिए, अपनी बेटी से मिलना है तो बेटी से मिलिए, पर यहाँ पे आप परमानेंट नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि आपके ये दामाद का घर है, आपके बेटे का घर नहीं है। आपको जहाँ रहना है वहाँ रहिए, पर दामाद के घर नहीं रहना है। यहाँ पे आपकी कोई जगह नहीं है, बस। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो विशाल? वो मेरे मम्मी पापा हैं तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? वो तुम्हारे सास ससुर नहीं लगते? तुम उनसे प्यार नहीं करते? अरे मजबूर है इस वक्त वो। अब मैं बताना भूल गई थी कि रात को मम्मी का कॉल आया था और भाभी ने उनको घर से निकालने की धमकी दी है। उनको 2-3 दिन का टाइम दिया है बाहर जाने के लिए, तो इस वक्त वो कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि आप यहाँ आ जाओ। और वैसे भी हमारा घर इतना बड़ा है, इतने सारे कमरे हैं, अगर एक कमरे में वो लोग रह लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? लेकिन तुम हो कि मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे आने से ही मना कर रहे हो। कितनी गलत बात है ये। देखो विशाल, अब जो भी हुआ हो गया। तुम एक काम करो, तुम अभी मम्मी पापा को कॉल करो, उनको बोलो फोन करके कि मम्मी पापा आप लोग आराम से इस घर में आके रह सकते हैं। मैं आपका दामाद हूँ, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। कॉल करो और बोलो उनसे मेरे सामने। बिल्कुल नहीं चिया, इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा। और तुम्हें याद होगा कि ये रोल सिर्फ तुमने बनाया था। तुम्हें याद होगा चिया, जब तुम शादी करके इस घर में आई थी तो तुमने क्या बोला था कि मुझे आपकी माँ के साथ नहीं रहना है, इसको गांव भेज दीजिए। फिर मैंने क्या किया? अपनी माँ को गांव भेज दिया तुमने। और ये भी बोला था कि इस घर में अब से कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा। ये रूल तुमने बनाया था चिया। जब मेरी माँ इस घर में नहीं है तो अब तुम्हारे भी माँ बाप इस घर में नहीं रहेंगे। बस बात खत्म। मैं मानती हूँ विशाल कि ये रूल मैंने ही बनाया था कि इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, लेकिन वो रूल तो सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए था, मेरे माँ बाप के लिए नहीं था। मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये रूल तुम मेरे मम्मी पापा पे कैसे लागू कर सकते हो? मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बचपन से लेकर अभी तक पाला है, बड़ा किया है, तुमसे शादी कराई है। तुम उनको कैसे मना कर सकते हो इस घर में आने के लिए? अरे मुझे उनसे थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे माँ से थी। तुम्हारी माँ रह तो रही है अच्छे से गाँव में, वहाँ पे कोई पॉल्यूशन भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मस्त खुशी खुशी रह रही है। और तुम अपनी सैलरी से हर महीने पैसे देते तो हो अपनी माँ को। क्या तकलीफ है उनको गाँव में रहने में? आराम से रह तो रही है। और मेरे मम्मी पापा के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम 2 ही बच्चे हैं उनके, और गांव में उनकी कोई ऐसी पुश्तैनी जमीन तो है नहीं कि वहां पे जाकर के खाना वाना बनाए, खेती वेती करे और आराम से रहें। अरे मजबूर हैं वो लोग। अब उनका बेटा उनका साथ नहीं दे रहा है, उनका बेटा अपनी बीवी के पल्लू में बंध के बैठा हुआ है, उसमें लोगों की क्या गलती है? मैं भी उनकी बेटी हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है अपने माँ बाप को लेकर। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने माँ बाप को अपने पास रखूं, खुश रखूं। अब वो लोग मजबूर हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो क्या वो अपनी बेटी के घर नहीं आ सकते? नहीं चिया, जब इस घर में मेरी माँ नहीं रह सकती ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा इस घर में नहीं रह सकते। और मुझे एक बात बताना, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे मम्मी पापा को अपने घर में नहीं रख रहा है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो तुम्हारा पति यानी उनका दामाद इस घर में उनको कैसे रखेगा? क्या मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या?
अरे दामाद तो घर का, सास ससुर कभी पानी भी नहीं पीते हैं। क्या ये बातें तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं है क्या? ये कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है उनको कि जो इतना आजकल फ्रैंक हो गए हैं वो? अपने भाई को समझाओ और अपने माँ बाप को समझाओ कि उनको कैसे रहना है और कहाँ रहना है। मैं उनको इस घर में नहीं रहने दूंगा। अगर तुम्हारा भाई उनको नहीं रख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम का नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे बात कर लो। और मैं तुम्हें सेविंग देता हूँ ना, तो अपने सेविंग से उन्हें कुछ पैसे दे देना, उनका भी खर्चा चलता रहेगा। और तुम बोलती हो ना कि तुम्हारा भाई उनसे बहुत प्यार करता है, तो तुम्हारा भाई उनका ख्याल रखेगा, पैसे भी देता रहेगा उनको। इस तरीके से तुम्हारे मम्मी पापा का रहने का इंतजाम हो जाएगा। एक काम करो, नंबर शेयर करता हूँ, ले लो। तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोलते चले जाओगे? मैं कुछ भी सुनती नहीं रहूंगी अपने माँ बाप के खिलाफ। मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम में रहेंगे उनकी बेटी के यहाँ पे होने के बावजूद। अरे यार, इतना बड़ा घर है हमारा, 6-6 कमरे हैं। अरे एक कमरे में वो लोग रह लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे वहां पे तो अच्छे से केयर भी नहीं करते हैं लोगों की। वो लोग पता नहीं खाना देते हैं, कैसे देते हैं, क्या देते हैं, कुछ पता भी नहीं हम लोग को। और मैं यहाँ पे कैसे खाना खाऊंगी, कैसे निवाला मेरे गले से उतरेगा? मुझे जब पता भी नहीं रहेगा कि मेरे माँ बाप ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। देखो विशाल, मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनको खुद से अलग नहीं दे सकती। मैं उनको वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे सामने रहे, मेरे घर में रहे, मेरे साथ रहे। अरे जिस तरीके से एक माँ अपने बेटे के बिना गांव में रह रही है, ठीक उसी प्रकार मेरी माँ को घर से निकालने से पहले तुमने सोचा था कि मेरी माँ कैसे रहेगी? अरे तुम्हारे मम्मी पापा तो साथ में रहते हैं, मेरी माँ गांव में अकेली रहती है, मेरे पापा नहीं है। कभी सोचा तुमने उनके बारे में? तुम्हें नहीं पता है कि मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला है? क्या वो इस दिन के लिए पाला था कि मेरी माँ गांव में अकेली रहे, उसका बेटा शहर में जाके अपनी वाइफ के साथ रहे? इसलिए पाला था मुझे, ये दिन देखने के लिए। और बेटे ने क्या किया? बेटे ने ये किया कि अपनी माँ को गांव में छोड़ दिया और अपने वाइफ के साथ शहर में रह रहा है। जब तुमने मेरी माँ के बारे में नहीं सोचा तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोचूं? अरे उनको जहां भी जाना हो ना वहां जाएं। अरे उनको जहां भी जाना है वो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी माँ इस घर में नहीं रह सकती है ना, तो तुम्हारे भी मम्मी पापा इस घर में नहीं रह सकते। जैसे मैंने अपनी माँ का इंतजाम गांव में किया है ना, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने माँ बाप का इंतजाम करो। अच्छा, तो तुम्हारा यही डिसीजन है कि मेरे माँ बाप इस घर में नहीं आएंगे, है ना? ठीक है, मैं भी उनको कॉल करके बता देती हूँ कि जिस लड़के से उन्होंने मेरी शादी कराई है वो कितना बुरा इंसान है। और ऐसे इंसान के साथ शादी करा के उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। बोल देती हूँ मम्मी को कि उनका दामाद ये नहीं चाहता कि उसके सास ससुर उसके घर में रहे आकर के। सच्चाई बता देती हूँ उनको तुम्हारी। तो उनको ये भी बोल देना कि उन्होंने अपनी बेटी को कितना गंदा संस्कार दिया है, जिसकी वजह से उनको आज रोड पे धक्के भी खाने पड़ सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी बेटी को यह संस्कार दिया होता कि सास को भी माँ की तरह इज्जत देनी चाहिए, तो आज उनके लिए इस घर के दरवाजे खुले होते हैं। अगर उनको इस घर में एंट्री नहीं मिल रही है ना, तो उसका कारण आपको बता दो, मैं हूं इसका कारण। और उनको ये भी बता देना कि तुमने मेरी माँ को किस पॉलिटिक्स की वजह से घर से बाहर निकाला है, सब कुछ बता देना। करो फोन। अगर तुम्हारे माँ बाप मर भी रहे होंगे ना, इस घर में उनको आने की एंट्री नहीं दूंगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अब दोबारा अपने माँ बाप के लिए मुझसे रिक्वेस्ट मत करना, बर्दाश्त नहीं करूंगा। वृद्धाश्रम का नंबर चाहिए तो बोलो, दो तुमको। देखो विशाल, मुझे स्टार्टिंग से तुम्हारी माँ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उनसे। अरे वो तो बाद में जब उन्होंने मुझे ताने मारने शुरू किए, मेरा जीना हराम करके रख दिया, मुझे हर बात में टोकने लगी ना, तब मुझे उनसे प्रॉब्लम होने लगी। और तुम्हें पता है, उन्होंने उस पर हाथ भी उठाया था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई गांव की गवार बहू हूँ कि सास जो भी ताना मारे मुझे, जो भी मुझ पर टॉर्चर करे, वो मैं बैठ के सहती रहूं चुपचाप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस कर दिया उन्हें उनके बेटे से अलग। अब रह रही है गांव में अकेले, काम सारा करना पड़ रहा है खुद से ना, तब समझ में आ रहा होगा उनको। बहू के हाथ की रोटी तो उनको पसंद आती नहीं थी, अब बनाती होंगी खुद के हाथ की रोटी ना, तब समझ में आता होगा मेरी अहमियत। लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी भी तुमसे डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं की है, कभी भी तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं की है, कभी तुमसे ऊंचे आवाज में बात नहीं की है यार। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें मेरे माँ बाप नहीं पसंद है और तुम नहीं चाहते कि वो इस घर में आए, तो ठीक है, मुझे भी नहीं रहना इस घर में, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसे पे, अपने ऊपर, अपने इस घर पे। तो जब मैं तलाक दे दूंगी और तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी ना, तो रहना अपने इस बड़े से घर में अकेले, और ले आना अपनी बुढ़ी माँ को गाँव से यहाँ पे, और साथ में रहना दोनों लोग। मैं अपने माँ बाप के साथ अलग कमरा ले लूंगी,
खुद कमाऊंगी और अपने माँ बाप को अपने साथ रखूंगी। तलाक के बाद जब तुम अकेले रहोगे ना इस घर में अपनी बुढ़ी माँ के साथ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है मेरे माँ बाप को मना करके। मंजूर, इस बात पे तो तलाक भी मंजूर है। अगर तुमसे मेरा तलाक होता है ना तो सबसे पहले इस घर में अपनी माँ को लाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी माँ थोड़ी परेशान होगी जब उसको पता चलेगा कि उसकी बहू हमसे अलग हो रही है। ठीक है, समाज को देखेगी, ऊंच नीच देखेगी, बट हाँ, पर उसको जरूर लाऊंगा इस घर में। तो मैं उनको समझा दूंगा कि तुम्हारी जैसी बहू इस घर में होने से अच्छा है कि ये घर सुना रहे। मैं अपनी माँ के साथ जिंदगी बिता लूंगा। नहीं चाहिए ऐसी बहू, ना ही चाहिए ऐसी वाइफ। तुम जा सकती हो यहाँ से। विशाल देखो, तुम प्लीज क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तुम मेरी बात को समझो ना यार। मेरे माँ बाप मजबूर है, उनके पास और कहीं नहीं है जगह जाने की, और मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम जाए। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यार? पता है चिया, तुम मुझसे डाइवोर्स नहीं ले सकती। तुमको पता है कि मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ। भले ही मैं गुस्से में आके तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी भला बुरा बोला होगा, पर जब भी जरूरत पड़ेगी मेरी तो मैं तुम्हारे माँ बाप के काम आ जाऊंगा। पर तुम मेरे परिवार के कभी काम नहीं आओगी। तुम ऐसी औरत हो। तो बता देना अपने माँ बाप को कि उनका दामाद क्यों मजबूर है कि अपने वो सास ससुर को इस घर में क्यों नहीं बुलाना चाहता है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे माँ बाप अपने दामाद की मजबूरी को समझेंगे। विशाल, विशाल मेरी बात, विशाल।